कर रहे हैं, इनका हासिल कर रहे हैं। यहाँ मामदी ये विद कहूं मैं कितनी प्रकार के जो सुख राजी हमें अनंत सुख देते हैं, जो रूहों हक खिलावत, जो अपने ब्रह्मंगनाओं को नए नए सुख, क्योंकि राजी के दिल में हर पल एक ही बात चलती है, मैं अपनी ब्रह्मंगनाओं को नए नए सुख दूं। तो मैं उन सुख का क्या वर्णन करूं जो राजी खुद इन ब्रह्मंगनाओं को अनंत पल पल सुख देते हैं। क्यों कहूं इन लुहन की, इन ब्रह्मंगनाओं जो जो सुख लज्जत लेती हैं अपने प्राण पीतम धामधनी के साथ में, हद दिखावे कई सुख, राजी पल पल इन्हें कई कई सुख दिखाते हैं और आनंद देते हैं इनको। दई सुख बका लज्जत, ख्वाब दिखाए के दुख। पहले तो उन्होंने ख्वाब दिखा दिया, माया का ब्रह्मांड इस माया में बैठा करके अब राज्य क्या दे रहे हैं, अखंड परम धाम की लज्जत भी दे रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे परम धाम में जो अनंत सुख लज्जत लेते हैं, वो लज्जत हमें मिल रही है। अब इन ब्रह्मंगनाओं के सुख का मैं क्या वर्णन करूं, जो अष्टपैर 64 घड़ी अपने धाम धनी के साथ में लगी रहती हैं, रोम रोम बीच रमी रहे अपीयु आशिक के संग, इसके लिए ऐसा हुआ हो गया एक ही रंग। ऐसी अवस्था इन ब्रह्मंगनाओं की है। अब राज्य का काम ही क्या है, राज्य के सुखों का कोई हिसाब नहीं लगा सकता कि राज्य ने इधर मेहर करी फिर इधर में, हम अपना ही देखे बचपन से लेके आज तक, तो आप काउंटिंग नहीं कर सकते राज्य ने कैसे पल पल कृपा हमारे ऊपर करी। वास्ते इन रूहन के परहेज लिया हके। अब इन ब्रह्मंगनाओं के लिए राज्य ने क्या किया, खुद का नियम बनाया, परहेज माने व्रत लिया, या एक नियम बनाया अपने लिए। क्या नियम बनाया, तो इन्हें क्या करना है, राज्य ने दिल में ले लिया कि इन्हें 8 जाम एक पल के करोड़ में हिस्से में भी राज्य हमें सुख ना दे, ऐसा नहीं है। 8 जाम फेर दे, अष्टपैर 64 घड़ी में इन ब्रह्मंगनाओं को बार बार नए नए सुख दूं। सुख अर्थ का जे कौन सा सुख, अखंड परम धाम का। हम अगर ले तो ठीक है, नहीं ले रहे तो भी दे रहे, राज्य इतने मेहरबान है। अब मैं इन सुख का क्या वर्णन करूं जो राज्य ने खुद परहेज लिया। परहेज माने नियम लिया, उन्होंने अपने दिल में क्या नियम लिया। अब वो जैसे हमारे साहेब अक्षरातीत है ना, वो जरा विशेष है, तो सुख भी 3 माफक उसी प्रकार से सुख देते हैं। वो दुनिया की तरह थोड़ी देते हैं, अभी नवरात्रि में आना कोई को देवी आ गई, कोई को कछू आ गया, उल्टा सुल्टा नाटक करने लगे जबरदस्ती बिना मतलब में। दुनिया के नाटक देखो ना बड़े, यहाँ पर एक तो क्या होता है, झूठे ब्रह्मांड में ऐसी लीला है केवल साहेबी पाने के लिए, इंसान ना हर लोगों को मिटाने की गुण रखता है। काय के लिए, अपने साहेब के लिए। बुखार आ गया, आ जाना 3 इत्तेवार झाड़ देंगे ठीक हो जाएगा, बिना मतलब में। अभी आप देखो जहां पर क्या है, जहां पर पढ़ाई लिखाई नहीं है, जहाँ अनएजुकेशन लोग हैं, जैसे सबसे ज्यादा गुजरात और हरियाणा में लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते। अभी यहाँ के भी गांव में जाओ ना, तो गांव में डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, पहले जड़ बाबी खिलाने जाएंगे। लेकिन राज्य ऐसा सुख नहीं देते हम आपको। कौन सा सुख देते हैं, जुदाई सुख है वो, है ना। कौन सी जो पाई है, 60वें नंबर की। जैसे बुजुर्ग साहब, राज्य इतने बुजुर्ग है, विशेष है कि आप किसी के सिर पर हाथ रख दो ना, उसका कल्याण हो जाए, क्योंकि आप कौन है, ब्रह्मंगना है अक्षरातीत की। तो जैसा बुजुर्ग साहब सुख भी 3 माफक, वैसे ही राज्य उसी माफक सुख देते हैं। जैसे एक आता ना, हादी में मिले बहुतों को पर ले न सक्या हादी चाह, हादी का चलना सोई चले जो हो गई इन मिसाल। तो वैसे ही यहाँ महामती जी कहती हैं, जैसा बुजुर्ग साहब सुख भी 3 माफक, सुख भी वैसे ही देते हैं। इस सुख इन कहनी में, जो राज्य हमें सुख देते हैं ना, आप वो कथनी में नहीं कह सकते हो कि अपने मुख से आप वर्णन कर सको, केवल आप उसकी लज्जत को महसूस कर सकते हो। क्यों, एक किए ना आवत, क्यों एक किए ना आवत, आप उनको कहना भी चाहे तो नहीं आएंगे मुखारबिंद में। देखो दिल विचार के, हे ब्रह्मंगनाओ, आप दिल में विचार करोगे ना, कछु तब पाओ लज्जत, तभी थोड़ी सी लज्जत मिलेगी। जब याद ही नहीं करोगे तो लज्जत कहाँ से मिलेगी। आज सुबह हम उठे थे, फिर अभी संध्या तक हो गई, हमें थोड़ी मोड़ी अगर याद करेंगे ना, तो आपको इतनी सारी कृपा दिखेंगी कि आप भूल ना पाओगे।
और जब हम याद ही ना करेंगे आज क्या हुआ सुबह उठ करके, क्या राज्य ने दिया या क्या हमसे ले लिया, जब हम याद करेंगे ना तब आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। आराम अर्श बकामिने हक दिल दे देवे सुख। आराम अर्श बकामिने, अखंड परम धाम में जो धनी हमसे अनंत प्रेम करते हैं। आराम का मतलब होता है हमें लज्जत मिलनी चाहिए। आराम अर्श बकामिने, अखंड परम धाम में राजी जो हमें अनंत सुख लज्जत देते हैं। हक दिल दे देवे सुख, राजी दिल दे करके कंसंट्रेट होकर के हमें सुख देते हैं। ऐसा नहीं कि वो अक्षर ब्रह्म की तरफ सोचते रहे और सुख आपको देवे, तो राजी ऐसा नहीं करते। राजी पूर्ण कंसंट्रेट होकर के आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको सुख लज्जत देते हैं। तो महामती जी कहते हैं झूठे आकार से वो जो सुख हमें मिलते हैं ना, क्यों कर कहूं इन मुख से, इन शब्दों से मैं क्या वर्णन करूं। ठौर बका अर्श कहया, हमारा ठौर क्या है, बका खंड परम धाम, और अर्श जिनको कहा गया है, और खाबंद नूर जमाल, और हमारे प्रीतम कौन है, नूर जमाल अक्षरातीत धाम धनी श्री राजी है। इन दरगाह रूहों के सुख, अब इन दरगाह माने रंग महल के जो सुख हैं परम धाम के, क्यों कहूं फैलाल, तो वहां की करनी रहनी का क्या वर्णन करें, है ना। इन दरगाह रूहों के सुख क्यों कहूं फैलाल, ब्रह्मंगना कैसे करनी राजी के प्रेम में अष्ट पहर लगी रहती है, और उसी चिंतन में हाल माने पता क्या होता है, हाल माने होता रहनी, रहनी माने जो राजी ने आपको सुख दिए ना उन सुखों में और डूब जाना, विचार करना, वो हाल हो जाता है। अब यहाँ मामती जी कहती हैं, अब यहाँ दरगाह का मतलब क्या होता है, अनुराग दीदी बताएंगी दरगाह माने। जैसे गुम्मट जी में दरगाह लिखी है, तो दरगाह मतलब किसको कहते हैं, मानो दीदी क्या है दरगाह, पवित्र। दरगाह माने वो नहीं होता कोई का समाधि स्थल बना हो, दरगाह माने उत्तम स्थान, है ना, सबसे पवित्र स्थान होता है। तो आपसे कोई कहे ना देखो ये दरगाह लिखी है, हमसे कहा छोटे में लोगों ने कि ये दरगाह लिखी मतलब समाधि स्थल है, तो हमने कहा उस समय ज्ञान नहीं था तो हमने सुन लिया, बुजुर्गों ने हमसे कहा, लेकिन अभी थोड़ा मोड़ापन को पता चल गया दरगाह माने पवित्र स्थान। ये लिखा हुआ है आखिरी इमाम मेहदी की दरगाह है, क्या गुम्मट जी। ठीक है आगे चले। अब यहाँ महामती जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं यहाँ पर महामती जी, ये सुख रू कछु जानी पर कहनी में आवत ना है। ये ब्रह्मंगना है ना जिनकी निस्बत है राजी से, जिनका अंकुर है, वही सुख लज्जत को कुछ जानती है पर कहनी में आवत ना है। लेकिन उसको कहनी में नहीं कहा जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड में शरीर भी क्या है, झूठा है, और बुद्धि भी क्या है, एक सीमित है। क्यों कर आवे जुआ है, तो ऐसे जुआ में कैसे वर्णन आएगा। अर्थ अजीम का खावन, अखंड परम धाम का जो प्रीतम है ना, दूल्हा है हमारा, रमूज करें दिल दे, रमूज माने आपको मीठी मीठी आपसे बातें इशारते करता है। अपने अर्श अरबाओं सो क्यों कहे जुआ इन दे, तो अपने अर्श अरबाओं सो जो अपने अखंड परम धाम की ब्रह्मंगनाएं हैं, क्यों कहे जुआ इन दे, तो वो इन झूठी देह से और इन झूठी रचना से जो राज्य हमसे अनेक अनेक इशारते मीठे मीठे सुख देते हैं, वो कैसे कहेंगी। क्यों कहूं सुख हांसी का, अब महामती जी कहती हैं जो राज्य ने हमारे लिए हांसी करी है, हांसी का खेल बनाया, वास्ते हांसी की है फरामोश, और इसी हांसी के लिए राज्य ने हमारे ऊपर क्या डाल दी, फरामोशी डाल दी, अर्ध निद्रा अर्ध जागृति वो अवस्था डाल दी। लेकिन राज्य कृपा निधान बार बार हमें तारतम ज्ञान देकर के जागृत भी करते हैं हांसी के खेल के लिए, वह टलत नहीं बेहोश, लेकिन राज्य का हुक्म के बिना हम उठ ही नहीं पा रहे, तो ये बेहोशी, ये फरामोशी, ये अज्ञानता, ये अंधकार हमसे दूर भी नहीं होता। राज्य ने आप फरामोशी भी दे दी, और क्या कहते हैं जागृत भी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं राज्य, जागृत भी हमें कर रहे हैं।
लेकिन इंद्रावती जी कहती है मैं धनी आपको बहुत अच्छे से जान गई, आपके हुक्म के बिना मैं जागृत भी नहीं हो सकती। हक इन विध हंसी करत। और अब राजी क्या करेंगे, हंसी भी करेंगे, हम आए थे तुम्हारे लिए, इतना सब दिया और तुम जगे नहीं, तो हम भी कहेंगे राजी आपने हुक्म नहीं किया, नहीं था हम जाग जाग जाते। हमारे पास उत्तर भी आ गया ना अभी। चले आगे चलते हैं। ये हंसी फरामौसी की, होशी बड़ो बिलास। ये जो हंसी है ना, फरामौसी डाल करके राजी ने हंसी का खेल बनाया, होशी बड़ो बिलास। इसका बहुत आनंद होगा जब हम जागृत होंगे, पेट पकड़ पकड़ के लोड लोड करके हंसेंगे वहां जा करके कि धनी ये अच्छा खेल बनाया, इससे बढ़िया खेल आज तक कभी नहीं बना हंसी का। जागे पीछे आनंद को, जब हम परम धाम में जागृत होंगे और उसके बाद जो आनंद मिलेगा, अंगना मावत हंस, इतना हंसी का खेल होगा कि इसका आनंद ना हमारे अंगों में समाहित भी नहीं होगा। अनेक सुख देने को, राजी हमें अनेक सुख देने के लिए, ये क्या हुआ, साहिब दई फरामौसी, ये राजी ने हमें क्या दे दी, फरामौसी दे दी, अज्ञानता दे दी, अंधकार दे दिया। और राजी हमें जगा भी रहे लेकिन हम जग भी नहीं रहे। यही हंसी बड़ी होशी, यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी हंसी होना जो कभी भी नहीं हुई। अब इस झूठे ब्रह्मांड से जब जाएंगे ना तो बड़ी हंसी होगी। अनेक सुख दिए अर्थ में, राज्य हमें अखंड परम धाम में अनेक सुख देते हैं। सुख फरामौसी ना ही कब, और फरामौसी के ये सुख हमें कभी भी नहीं मिले थे। सुख फरामौसी ना ही कब, ये फरामौसी में जो हमें सुख मिले हैं ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब ये विशेष सुख है कि हंस हंस के हम गिर गिर पड़ेंगे। कहा, एक दूसरे के ऊपर हंसेंगे ना, चलो हमने थोड़ी सी हमारी हंसी हुई, बगल वाले की ज्यादा हो गई ना तो हमें और ज्यादा हंसी आएगी, चलो हमसे तो ज्यादा ये विधि ना, अब इससे ज्यादा ये हुआ, उसमें ज्यादा आनंद आएगा हमें। हमारे ऊपर हो रही तो उसमें तो जो आनंद आया अलग है, लेकिन हमसे ज्यादा कोई की हो गई ना तो उसमें हम लोग गिर गिर पड़ेंगे, चलो अच्छा हुआ, है ना। तो हंस हंस गिर गिर पड़सी, ये सुख देखा, ऐसा दिखाया राज जी ने हमें, ऐसा सुख दिखाया कि ये बहुत बड़ा खेल है हंसी का, और हम हंसी होगी परम धाम में और खूब आनंद आएगा। तो सुंदर सा जी यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। ये सुख ऐसा दिखाया अब अनेक सुख दिए हरस में, सुख है फरामौसी नाही कबे, हंस हंस गिर गिर पड़सी, ये सुख ऐसा दिखाया अब, ये सुख ऐसा दिखाया अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।